एक नंबर का ठरकी और इमोशंस लेस लड़का होता है। जब भी उसका मन करता है वो अपने गर्लफ्रेंड यामिनी के साथ गुटूर गुह कर लेता है। उसे किताबें पढ़ने और लिखने का बहुत शौक होता है, लेकिन ऐसी हरकतें देखते हुए उसकी गर्लफ्रेंड यामिनी उससे ब्रेकअप कर लेती है। क्योंकि कॉलेज के शुरुआती दिनों में जब उसकी मुलाकात एक रोड से लेकर कॉलेज के अंदर होती है, तभी यामिनी और गौतम के बीच तालमेल बढ़ने लगता है। यामिनी गौतम के कहने पर सभी के सामने उसे किस कर देती है, जिससे पीछे खरे लड़कों का पता काट देता है। गौतम का सपना एक अच्छा राइटर बनने का होता है। जब भी फ्री होता तो वो बस लिखता ही रहता है, लेकिन एक दिन अच्छी नौकरी का पैकेज आने पर भी गौतम उसे रिजेक्ट कर देता है। तो यामिनी उससे पूछता है कि तुम केवल राइटर ही क्यों बनना चाहते हो? टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुम्हारी बुक्स कौन पढ़ेगा? तो गौतम उसे एग्जाम्पल देते हुए बताता है, चाहे रॉकेट को स्पेस में भेजना हो या फिर तुम्हारी ये लैपटॉप, इसे बनाने से पहले भी किसी ने पेन और पेपर लेकर लिखा ही होगा कि इसे कैसे बनाना है। इसीलिए वो शादी के लिए यामिनी से 1 साल का वक्त मांगता है। लेकिन पिछले 1 साल से रात होते ही गौतम यामिनी के साथ संबंध बनाता है और सुबह उठने के बाद टीवी देखता है। इसी हरकत को देखते हुए यामिनी उससे ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अब गौतम का गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद गौतम टूट जाता है। दरअसल गौतम एक राइटर बनना चाहता है, पर जब भी वो कुछ लिखने जाता है उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर उसे यामिनी की याद आती है तो उससे मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। और जब वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलता है तो कहता है, मैंने एक किताब लिखी है और वो जल्द ही फेमस होने वाली है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी कोई बात नहीं सुनती है और ऑफिस से बाहर निकाल देती है और गार्ड से कहती है, किसी भी ऐरे गहरे को अंदर मत आने देना। तो गौतम गुस्से में वहां चला जाता है। फिर भी गौतम दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। फिर गौतम अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है, तब भी यामिनी गाड़ी नहीं रोकती है तो गौतम यामिनी के घर पर ही चला जाता है। अब यामिनी शादी से मना कर देता है तो गौतम गुस्से में एक गाड़ी से जाकर टकरा जाता है, लेकिन वे गुंडा जानबूझकर गौतम को परेशान करने लगता है। और जब गौतम को गुस्सा आता है तो सभी को भगा भगा कर मारने लगता है। लड़ाई इतना बढ़ जाता है कि गौतम अपना आपा खो देता है, जिसके कारण उसको जेल हो जाता है। फिर गौतम कुछ सालों के बाद जब जेल से आता है तो गौतम काफी फेमस हो चुका था। उसकी लिखी हुई किताब इतनी फेमस हो चुकी थी कि अब उसे हर कोई से जानता था। लेकिन गौतम अभी भी अपने गर्लफ्रेंड यामिनी को नहीं भूल पाया था। तो उसका दोस्त कहता है, अगर तुझे तेरी गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ती तो तू शायद कभी इस लायक बन ही नहीं पाता। अब अगले दिन गौतम एक मीटिंग में कहता है, इस किताब की कहानी एक लड़की के ऊपर है जो मेरे जिंदगी में मायने रखती थी, लेकिन सब अब खत्म हो चुका है। मैं आज भी उसे याद करता हूं। इतना कहते ही गौतम की